Hey and welcome back. I hope you all are doing really good. This is Shreya and you're watching The Book Butterfly. In case you're brand new to our channel, click the subscribe button and be the part of our online butterfly family. Acha, so let's talk about how we can make book reading beneficial. First of all, thank you Divya for coming out with this idea. I was not really up to uploading such a video, but thank you. ये most probably beneficial होगी for most of the viewers, especially for the beginners. अब बात करते हैं सबसे पहले टाइम अलॉटमेंट की. हम लोग कहते हैं कि बुक रीडिंग से कंसंट्रेशन डेवलप होता है, बट सपोज यू आर नॉट रियली इनटू कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन एकदम नम है, ज़ीरो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज देन सजेस्ट करते हैं बुक रीडिंग. कईयों को तो मैथ्स की बुक में भी प्रॉब्लम हो रही थी. आई जस्ट गॉट अ कमेंट दैट दी टेल अस अबाउट हाउ टू रीड बुक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए एक टाइम अलॉट कर दो. शुरुआत बड़े से नहीं करते, राइट? हम धीरे धीरे करके स्टेयर्स चढ़ते हैं. सो पहली स्टेयर इज़ अ 10 मिनट टू 15 मिनट. 10 to 15 मिनट के लिए वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू रीड अ बुक. पिक एनी जॉनर बुक, राइट? अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जो अच्छी लग रही है, पिक एनी बुक एंड स्टार्ट मार्किंग. जब तक आपका ध्यान बुक पे होगा, आप फिज़िकली अपनी बुक से अटैच्ड हैं, तब तक आपका ध्यान नहीं भटकेगा. अदरवाइज़ क्या होता है, इट हैपन्स विद मी एज वेल. ओके, यू आर नॉट सम एक्सेप्शन लाइक केमिस्ट्री. इट हैपन्स विद मी एज वेल. सपोज हम रीडिंग अ बुक और धीरे धीरे करके हम दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट मार्किंग इट. To second point, I have already made a video why you should read books, right? So let us focus upon point that I already mentioned was vocab building. अब vocab building कैसे build up होगी? ऐसे एक दिन में तो नहीं आता है, right? So what you have to do is underline the words and don't get into a big target. Like मैंने एक bookmark target बनाया था. I'll definitely show you later. So what I did in that was पेज नंबर मार्क कर दिए. पेज 1 से लेके मुझे आज 54 पेज तक मुझे आज रीड करना है. दैट वॉज माई टारगेट. बट दैट इज़ फॉर हु आर यूज टू, राइट? फॉर बिगिनर्स इट गेट्स रियली हार्ड. सो टू प्रिवेंट दैट आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू इज टेक शॉर्ट ब्रेक. 10-15 मिनट के लिए वट एवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद, उस बुक को उठाया, उसको पढ़ा एंड स्टार्ट मार्किंग. कुछ वर्ड जैसे आएंगे यू वोंट गेट द मीनिंग ऑफ, राइट? इट हैपन्स विद एवरीवन, इवन विद मी. ओके, सो नो बडी इज एक्सेप्शन. हर किसी के लिए होता है. स्टार्ट मार्किंग दोज वर्ड्स एंड राइट इट डाउन. व्हेन ये तो हॉर्न बजते रहते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू इज मार्क कर लिए, लिख लिया उनको. वेन यू राइट दीज वर्ड्स, नो, रिटेनिंग पावर आपकी ज़्यादा होती है. अभी मैंने अपना एक वर्ड लिख लिया, मैंने लिखकर मैंने उसे पढ़ा और छोड़ दिया. ऑन द अदर हैंड मैं उसे लिख लूँ कहीं पर, तो एक बारी मेरी नज़र दोबारा जाएगी उस पर, राइट? डोंट राइट इट ऑन बुक, बट you can make a separate notebook. I have a writing pad in which I write all my vocab words, so you can have some writing pad like that. Okay, so write that down and use it, not immediately, but you can use it later on. कभी sentences में बना लिया. When you are into reading, no, I told you in the previous video, when you are into reading a lot of books, आपकी writing skills बहुत ज़्यादा develop हो जाती है. तो what you have to do is start writing. Write anything. Write a journal, write diary entry, anything. Use those 5 to 10 words. ज़्यादा words नहीं लेके जाने हैं. If you just start having a lot of bunch of vocab word tough words, then it will be, you will start losing interest. Okay, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा words समझ में नहीं आते ना, like फेंको वो बेकार, किसी काम की नहीं है. So you don't have to do that, right? इसलिए 10 से 12 वर्ड्स उठाए, जितने पेज तक पहुंच पा रहे हो. सपोज अगर आपके 5 पेजेस में 10 से 12 वर्ड्स जा रहे हैं, इनफ फॉर टुडे. यू डोंट हैव टू डू दैट मच ऑफ वर्क फॉर द फर्स्ट डे, राइट? पहले दिन में 10-12 वर्ड्स आए हैं एंड एक टेंडेंसी होती है ऑथर की, दे रिपीट दोज वर्ड्स इन देयर नोल, राइट? इफ़ यू हैव रिटन इट समवेयर, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होगा, आपने पहले पढ़ लिया तो वो क्या आएगा, आगे भी रिपीट होता रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा वो वर्ड, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, ठीक है, देयर आर मिलिट्री बुक्स, फिर उसके बाद कई नॉन फिक्शन होती है, साइंस फिक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बुक होती है, नॉलेजेबल बुक्स होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अंडरलाइन दोज थिंग, या एक नोटबुक ले लो, क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन. व्हाट आई डू इज़ मैं अपनी नोवेल के हिसाब से
सेक्शंस बना देती हूँ. लाइक मेरे एक नोटबुक है एंड व्हाट आई डू इज़ आई राइट नोवेल्स नेम एंड देन write it down, all the queries that I had, all the difficult terms that I got, or some unknown organizations, right? जब आप military books पढ़ते हो, like I'll definitely show you one of these. See, what I did was I got this new organization, I got to know about different operations. So what I do is I write it down so that I can later on, मैं बाद में जाके उसको recheck कर सकूँ to know more about that operation, right? तो इससे क्या होता है, आपकी general knowledge भी increase हो रही है. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या करना है, 10 से 15 मिनट आपको जो नोवेल है उसको रीड अलाउड. ओके, पढ़ो उसको और ऐसे पढ़ो जैसे यू आर नरेटिंग इट टू समवन. अब जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, सो हाउ डू दे गिव द नरेशन, उस तरह से लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अदर टू टेल यू. ठीक है, हमेशा जैसी उम्मीद आप दूसरे से करते हो ना, वैसे खुद को प्रेजेंट करो. ऑलराइट, दिस विल इवेंचुअली बेनिफिट यू. ओके, सो डू दिस, ट्राई दिस. फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज स्टार्ट रिपीटिंग, रिविजन. ठीक है, रिविजन इज़ वेरी एसेंशियल. हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, जनरल नॉलेज, कुछ ऑपरेशन सीख लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीख ली, कुछ कंट्रीज सीख ली. कई होती है ना, ये मिडिल ईस्टर्न या एशियन कंट्रीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है. तो ऑल दीज जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनकी लोकेशन हमें नहीं पता होती है. तो जब हम नोवेल में पढ़ते हैं, स्पेशली जो मिलिट्री नोवेल्स होती है, इसमें स्पेशल बहुत ज़्यादा मेंशन होता है जो आपका ये मिडिल एशियन रीजन है जो, सो इसकी बहुत ज़्यादा मेंशन होती है. तो यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ गूगल देम आउट. गूगल करो, मैप पे देखो वेयर इज़ इट एंड दैट्स इट. रिवाइज कर लो एक बारी. मैप तो यार हर किसी के घर में होना चाहिए, इंडिया का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस बढ़ाता है. यू नो वेयर अदर कंट्रीज़ आर. ऑर्गेनाइजेशंस के बाद में पता लग गया, अपने कंट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में. यू नीड टू हैव एसेंशियल नॉलेज, राइट? सो उस चीज़ के लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा. तो वो क्या करना है आपको, स्टार्ट रिवाइजिंग इट. लेट मी नो इफ आई लेफ्ट आउट विद समथिंग, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई लेफ्ट कंसंट्रेशन. एक बहुत एसेंशियल पॉइंट हो जाता है कंसंट्रेशन व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग बुक्स. तो in case I left out something, please text me on Instagram, text me on you can comment me down in the comment box. So you just reach me out and tell me what else I can bring out. All right, this is a grooming channel, right? It is in a grooming stage, so just please keep on suggesting me what all I can bring out for you guys, which book you need to review, you want me to review, or some sites which you think that are not that trustworthy or something. So anything about that, you can definitely reach out to me. Even for book suggestions, I personally suggest you book because I have to come out with a video that obviously take longer time. So you can text me on Instagram, I'll suggest you there, and I even do. So thank you everyone. We in fact reached more than 300 subscribers in so less amount of time. So thank you so much. Jana.